आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या तनाजा फैसले पर नजरसानी की तमाम अपीलों को खारिज कर दिया है। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मुतनाजा जमीन हिंदू फरीक को देने का फैसला सुनाया था और मुस्लिम फरीक यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म दिया था। इस फैसले से नाखुश अफराद ने नजरसानी की 18 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और आज सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच ने इन सभी अर्जियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इनमें मेरिट की अदम मौजूदगी है। यानी एक तरह से यह मानकर चला जाए कि ये जो पूरा मामला है, जो मुतनाजा मामला था और बहुत तवील, हिंदुस्तान की तारीख में सबसे तवील और सबसे हसास मामला था, ये एक तरह से इसका चैप्टर अब क्लोज हो रहा है। इस पर मुस्लिम फरीक और दूसरे जो अर्जी गुजार थे उनका क्या कुछ कहना, उनका क्या कुछ रिएक्शन है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाई देते हैं। फैसला कोई सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं है बल्कि सारी दुनिया के अंदर पहुंचा है और सारी दुनिया के बसने वाले लोग ये समझते हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जानिबदाराना फैसला है, कानून की बुनियाद पर नहीं है। इसलिए इससे हिंदुस्तान की साख ख़राब होती है। हम इस चीज़ को लेकर के गए थे। इसके अलावा जो कानूनी इसके अंदर कमी है वो दूसरी चीज़ रह गई। हमें ये तवक्को थी कि इसके ऊपर दोबारा गौर किया जाएगा। हमें अफसोस है, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट का है, मुल्क हमारा है, कानून हमारा है। जो हुआ है वो अपनी जगह के ऊपर है। हमें हमारे दिल में खलजान और यूँ कहिए कि असमंजस पहले भी था और आज भी है। अयोध्या प्रकरण में पुनर्विचार याचिका पर आज जिस तरह का निर्णय आया है उस याचिका को खारिज किया है, हम स्वागत करते हैं और तमाम देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि जो चंद लोग देश का माहौल खराब करना चाहते थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो देश के अच्छे माहौल से कभी खुश नहीं रहते हैं, देश के माहौल को खराब करने का प्रयास किसी न किसी बहाने किया करते थे और पुनर्विचार याचिका को लेकर बार बार हाय तौबा मचा रहे थे। न इनके पास पहले तथ्य थे जब निर्णय आया था और न आज पुनर्विचार याचिका लेकर जब गए, न इनके पास आज कोई तथ्य थे। इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से इस याचिका को खारिज किया है कि बगैर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के मशवरे के आइंदा के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ अभी। यस, आई पर्सनली फील दैट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट that the Supreme Court has not entertained our review petitions in spite of there being so many glaring and apparent errors. But without looking into the Supreme Court order, we cannot say as to what should be our next step. And for that we will also have to consult and take the opinion of our senior counsel, Dr. Rajiv Dhawan. देखिए, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने जो भी डिसीजन लिया उस पर अमल करे। कल भी हम कह रहे थे, आज भी कह रहे थे और 9 तारीख को भी कहा है। जो कोर्ट ने कहा वो जो किया है वो हिंदू मुसलमानों के लिए बिल्कुल ठीक किया है। कोर्ट अपना फैसला जो कुछ दे चुका है उस पर अमल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के एक बंद कमरे में